हेलो एवरीवन, वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसरो में इंटरेस्टेड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोफाइल्स आती है वहां पर वर्क करने के लिए। और आप सबको पता है गाइस, इसरो ने 2023 में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले उन्होंने गेट से अपना एक रिक्रूटमेंट निकाला था और उसका पूरा प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में इसरो से उन्होंने दो नोटिफिकेशन और निकाले थे साइंटिस्ट की पोस्ट पर, जिसमें आपने देखा होगा कि उनका रिटर्न एग्जामिनेशंस दोनों के 7 जनवरी के आसपास हुए थे। उसके बाद अभी उनके इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा भी गाइस, अभी रिसेंटली मैंने एक नोटिफिकेशंस में कवर करके भी आपको बताया था कि इसरो में इस साल के जो एग्जाम होने वाले हैं उसका भी टेंडर जो है रिसेंटली आउट हुआ है। तो डेफिनेटली उसका जो जैसे ही उनको एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी मिल जाएगी तो उसका भी एग्जामिनेशन और बाकी सारी डिटेल जो है वो जब आएगी तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। गाइज, आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट क्वालिफाई होंगे और डेफिनेटली एवरेज गेट स्कोर के आसपास होंगे, तो आप लोगों के लिए भी कई सारे जो है ऑप्शंस बनते हैं इसरो के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल, नॉट ओनली साइंटिस्ट, उसके अलावा भी और अपॉर्चुनिटीज भी आती है। तो यहाँ पर आज एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। और यहाँ पर अगर हम आज की इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें गाइस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून है, यहाँ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिस अपना भी रिसेंटली प्रोवाइड किया है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर बात करें गाइस, तो जो पोजीशंस रहेगी वो यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पोजीशंस है और यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है डायरेक्टली। अगर हम इसके बारे में बात करें तो गाइस, इसमें से कई सारी वैकेंसीज जो है वो एम टेक के बच्चों के लिए, लेकिन कुछ प्रोफाइल ऐसी भी है जिसमें बी टेक के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पोस्ट कोड 1 जो है JRF 106 नाम से, इसमें नंबर ऑफ पोजीशंस 2 ओपन है और जो प्रोजेक्ट कौन सा रहेगा वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से चूज कर सकते हो कि विच पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें गाइस, तो अगर आपने एमटेक कर रखा है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन सबसे तो आप एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से एलिजिबल हो, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपका एमटेक ही होना चाहिए। इनकेस अगर आपने बीटेक भी कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग से, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आपको मे बी ये सब में से कुछ अगर एक्सपर्टीज है तो ये डिजायरेबल है, ऐसा नहीं है मैंडेटरी है, डिजायरेबल है। तो इनकेस अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद अगर आप पोस्ट कोड नेक्स्ट देखोगे, JRF 107 जो निकली हुई है, इसमें भी नंबर ऑफ पोजीशंस 1 है और यहाँ पर एमटेक मांगा है और एमएससी मांगी है। तो जो भी बच्चे हैं क्वालिफाई रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, JRF 108 1 वैकेंसीज है, इसमें एमएससी और एमटेक मांगी है। नेक्स्ट यहाँ पर एक वैकेंसीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, JRF की नंबर ऑफ पोजीशन 109 में 4 यहाँ पर ओपनिंग है। इसमें आपका एमई एमटेक, अगर इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आप एमई एमटेक कर रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें, JRF 1 पोजीशन यहाँ पर एम प्लानिंग के बच्चों के लिए है। तो गाइज कई सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, इसमें बीटेक की भी है, एमई एमटेक की भी है। डिफरेंट डिफरेंट डिग्री के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पर RS09 पोजीशन जो है वो भी एमटेक के बच्चों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलरली ये पोजीशन अगर आप देखोगे, JRF 111, तो इसमें 1 ओपनिंग है और ये बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से किसी में भी अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आप एमटेक कर रहे हो तो भी एलिजिबल हो, बीटेक कर रखा है ओनली तब भी आप एलिजिबल हो। तो ये स्टूडेंट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली JRF की जो ये पोजीशन है, इसमें एमटेक मांगा है, तो इनमें से किसी में भी एमटेक है तो आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर ये पोजीशन अगर आप देखोगे, RS10, इसमें 1 ओपनिंग है, इसमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस मांगा है, तो अगर आप यहाँ पर भी इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। गाइज, मैं आपको हमें बताना चाहूंगा कि जो JRF की पोजीशंस है, इसका ऐसा नहीं है कि एक मास रिक्रूटमेंट होगी कि एक साथ सारे जो वैकेंसीज है कि 1000 2000 ऐसी वैकेंसीज आ गई। JRF की जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आती है, ऐसा ही नंबर आता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही मान लो कि इसरो के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, अब उनको मेन पावर के लिए वो JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, रिसर्च एसोसिएट की, इन सब की ओपनिंग वो करते हैं उस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। तो बार बार इसका रिक्रूटमेंट आता है, थ्रू आउट द ईयर चलता है। जैसे DRDO में अगर आप देखोगे, हर मंथ आपको DRDO में 5 से 6 आपको ऐसे नोटिफिकेशंस दिखेंगे और उसमें सब में किसी में 2 किसी में 3 होती है। अगर आप थ्रू आउट द ईयर का कॉम्बिनेशन करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा, जैसे PSUs में नंबर आता है वैसा दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप नंबर्स की बात करो गाइस, तो हर एक रिक्रूटमेंट में छोटे छोटे नंबर्स होते हैं। तो आपको अवेयर करने के लिए कि हाँ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, इसरो में भी अवेलेबल है, तो आप लोग अवेयर रहो और जब भी ओपनिंग हो आप उसको फिल करते रहो। यहाँ पर सिमिलरली अगर आप
देखेंगे JRF 11 जो है इसमें भी 1 वैकेंसीज है। बीटेक सिविल में कर रखी है, वाटर रिसोर्स में कर रखी है, हाइड्रोलॉजी में कर रखी है, कंप्यूटर साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, GIS, इनमें से किसी में भी अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपने एमटेक कर रखा है तब भी एलिजिबल हो, बीटेक ओनली कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हो। सिमिलरली आप JRF 114 में देखोगे 1 ओपनिंग है यहाँ पर, बीटेक यहाँ पर सिविल, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो गाइस तो नंबर ऑफ पोजीशंस 1 यहाँ पर ओपनिंग है, इसमें भी एमटेक मांगा है, तो अगर एमटेक वाले बच्चे वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये ओपनिंग अगर आप देखोगे JRF 116, अगेन इसमें बीटेक मांगा है, तो बीटेक वाले बच्चे जो है इसको फिल कर सकते हैं। JRF 117 में भी बीटेक मांगा है, कंप्यूटर साइंस, सिविल, यहाँ पर हाइड्रोलॉजी आपको देखने को मिल रहा है, तो इनमें से किसी में भी अगर आपका है तो आप इसको फिल कर सकते हो। तो भाई जितनी भी ओपनिंग है मैंने आपको बता दी, और ऐसी बैक टू बैक जो है इनके रिक्रूटमेंट आते रहते हैं। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल जो है टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके रखिए। जब भी ऐसी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको वहां पर शेयर कर देता हूं मैं, तो आप लोग एज सुन एज पॉसिबल वहां पर लास्ट डेट निकलने से पहले उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम परसेंटेज जो बीटेक में इन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 65% आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप देखो तो किसी स्पेसिफिक अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको उसमें एज रिलेक्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपने एनईटी या गेट जो है क्वालिफाई कर रखा है तो गाइज जो ये अपॉर्चुनिटी है वो गेट बेसिस पे है। दैट्स व्हाई गाइज यहाँ पे गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर नॉट ओनली आपको PSU से रिलेटेड, नॉट ओनली आपको IIT या NIT से रिलेटेड, आपको अदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है गेट से, वो सारी अपॉर्चुनिटीज से अवेयर किया जाता है। गेट खाली IITs और PSUs के लिए नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, तो डेफिनेटली आपको हर चीज से अवेयर रहने की नीड है। यहाँ पर अगर आप देखो गाइज गेट में अगर आपका स्कोर है तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड एज लिमिट जो है यहाँ पर JRF की 28 ईयर अगर आप देखोगे वो वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का रिलेक्शन मिल जाएगा, OBC से बिलोंग करते हो तो इस एज में 3 ईयर का रिलेक्शन आपको मिल जाएगा। सिमिलरली गाइज रिसर्च साइंटिस्ट की भी ओपनिंग होती रहती है, तो यहाँ पर रिसर्च साइंटिस्ट की आपने देखा होगा RS नाम से जो कोड था उसमें रिसर्च साइंटिस्ट की ओपनिंग थी, तो उसमें भी यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन रखे हैं। इसमें अगर हम बात करें गाइज जैसे साइंटिस्ट की आपके पास वैकेंसी निकलती है तो लेवल 10 की आपको सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ पर JRF की जो होती है इसमें 37,000 प्लस आपको पर मंथ के साथ फेलोशिप प्लस डियरेंस अलाउंसेस यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन HRA के बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो 37,000 के आसपास आपका यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर्स रहता है। अगर आप रिसर्च साइंटिस्ट के अंदर जाते हो तो गाइज यहाँ पर आपका लेवल 10 का यहाँ पर 56,100 से लेके 1,77,500 के आसपास यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट की आपकी सैलरी स्ट्रक्चर्स रहता है। तो गाइज ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें सिलेक्शन प्रोसेस जो इन्होंने रखा है, वॉक इन इंटरव्यू रखा है, तो वॉक इन इंटरव्यू जो रहेगा उसकी लोकेशंस भी दे रखी है। जैसे ये जितने भी JRF कोड मैंने आपको बताए तो इनमें 8/7/2024 को ये जो सेंटर आपको दिखा रखा है देहरादून में, यहाँ पर रहने वाला है। जो ये वाले कोड है उनका 9 को यहाँ पर आपको जाना होगा, और ये वाले जो सेंटर स्टूडेंट्स है इनको यहाँ जाना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि जो इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना है, और इसके अलावा गाइज जो इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसके एंड में इन्होंने दे रखा है, तो आपको बस उसका प्रिंट आउट लेके उसमें जो भी डिटेल्स इन्होंने मांगी है वो डिटेल्स वगैरह आप जो है वो सारी फिल करके आपको इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। तो गाइज आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप PDF से इस जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकलवा के एप्लीकेशन फॉर्म को भर के वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है वहां पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। गाइज कई सारे स्टूडेंट जो है DRDO और इन सब में सिलेक्ट होते हैं, कई बार हम नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखकर हम लोग सोच लेते हैं कि मेरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कई बार जो एवरेज बच्चे हैं वो भी यहाँ पे निकल जाते हैं जस्ट बिकॉज काफी कम बच्चे अप्लाई करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपको कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की तैयारी करना है और आपको एक अर्निंग सोर्स भी बनाना है और एक एक्सपीरियंस इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में JRF वगैरह का लेना है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। RS जो है वो रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है, उसमें तो डेफिनेटली लेवल 10 का सैलरी भी मिल रहा है, तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो एज पर योर क्वालिफिकेशन। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और कोई डाउट है वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बाकी टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।